सब्सक्राइब करें क्रैडलेस इंडिया चैनल को और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें जिससे कि कुछ अनछुए और अनकही मुद्दे आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। हेलो दोस्तों, एक नए टॉपिक के साथ मैं मनीष शर्मा क्रैडलेस इंडिया में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की वो लगभग 40 मिनट की उम्मीदों से भरी स्पीच तो सुनी ही होगी, जिसमें उन्होंने भारत को एक आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासपूर्ण राष्ट्र बनाने पर एक बहुत मनोहर से चित्र का प्रदर्शन करा है। उस स्पीच में उन्होंने आत्मनिर्भरता शब्द का प्रयोग 7 बार और आत्मनिर्भर शब्द का प्रयोग कम से कम 19 बार किया है। आखिर मोदी जी किस आत्मनिर्भरता की बात कर रहे थे? क्या वो आत्मनिर्भरता सच में हासिल की भी जा सकती है या नहीं, और अगर हाँ तो किस हद तक और कितने वक्त में? चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना जिससे कि एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन अब तक पहुंच सके। दोस्तों, अगर मोदी गवर्नमेंट आत्मनिर्भरता और आत्मनिर्भर बनने के प्राथमिक उद्देश्य के रूप में विकास को आगे बढ़ाने के बारे में वास्तव में गंभीर है तो चलो देर से ही सही पर शायद अच्छे दिनों की सौगात देशवासियों को मिल जाए। 1970 में लैटिन अमेरिका के प्रमुख गुरु डोस सैंटोस ने कहा था कि एक अर्थव्यवस्था की विकास प्रक्रिया को आत्मनिर्भर होने के लिए उसे किसी अन्य अर्थव्यवस्था पर हावी या निर्भर नहीं होना चाहिए। तो ऐसी कौन सी निर्भरता है जो भारत को अब और अधिक आत्मनिर्भर बनने के लिए कम करनी चाहिए? हमारी अर्थव्यवस्था किस पर अत्यधिक निर्भर है? लिस्ट में सबसे पहले ऑयल एक्सपोर्ट करने वाली अर्थव्यवस्थाएं आती हैं। तेल और गैस भारत के इंपोर्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और वो हम कितना भी आत्मनिर्भर बन ले हमें फिर भी हमेशा इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। दोस्तों, भारत तो इस वक्त दुनिया के निम्न मूल्य पर चल रहे क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल का भी लाभ सही से नहीं उठा पाया। आत्मनिर्भर होना तो अभी बहुत लंबा खेल है। आपको बता दूं कि भारत की तेल को रिजर्व करने की क्षमता बस 39 मिलियन बैरल है, जो कि 19 दिनों तक का ही रिजर्व बैठता है। वहीं बात करें चाइना की, तो चाइना का रिजर्व 550 मिलियन बैरल है, जापान का 528 मिलियन बैरल और अमेरिका का 750 मिलियन बैरल। दूसरे नंबर पर हम निर्भर है फॉरेन एक्सचेंज यानी विदेशी मुद्रा पर, जो कि रेमिटेंस यानी हमारे दूसरे देशों में रह रहे लोगों के द्वारा भेजी गई रकम की फॉर्म में आती है, जो कि मेनली गल्फ कंट्रीज और यूएसए से आती है। और आपको बता दूं कि अभी तक ये भी स्पष्ट नहीं हुआ कि मोदी जी की नई रणनीति इस निर्भरता से कैसे निपटेगी। तीसरे नंबर पर हम निर्भर हैं रशिया, यूएसए, इजराइल और फ्रांस से इंपोर्ट किए हुए डिफेंस इक्विपमेंट यानी रक्षा उपकरणों पर। चौथी निर्भरता मुख्य रूप से चीन से इंपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक सामान और फार्मास्यूटिकल्स पर है। ये निर्यात यानी एक्सपोर्ट निर्भरता ही है जो एक बड़ी से बड़ी अर्थव्यवस्था को भी कमजोर बना सकती है। और भारत तो वैसे भी एक छोटी से छोटी चीज जैसे सुई, धागा, बटन से लेकर बड़ी से बड़ी चीज पर भी चाइना पर निर्भर है। भारत को चीन पर कम निर्भर बनाना आत्मनिर्भरता का एकमात्र उपाय नहीं हो सकता। भारत को वास्तव में आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी होने के लिए शिक्षा, मानव क्षमता और अनुसंधान और विकास में सार्वजनिक निवेश यानी पब्लिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा। यह व्यापार पर निर्भरता नहीं है जो भारत को कमजोर बनाती है, बल्कि उसकी ह्यूमन कैपिटल यानी मानवीय पूंजी की अपर्याप्तता है जो उसे कमजोर बना रही है। और वैसे भी हर एक चीज के लिए तो हम कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बन सकते, और अगर हमें ज्यादातर चीजों पर आत्मनिर्भर होना ही है तो उसके लिए भी हमें काफी समय देना होगा। अभी तो भारत जिस चीज पर आत्मनिर्भर है उसी का मैक्सिमम बेनिफिट नहीं उठा पा रहा है। भारत की कुल 61.5% जनसंख्या एग्रीकल्चर पर डिपेंड है और दुर्भाग्य की बात यह है कि वो बस जीडीपी का 16 से 17% का हिस्सा ही बन पाती है। हमें तो अभी अपने एग्रीकल्चर सेक्टर पर भी बहुत काम करना है जिससे कि ये हिस्सा जीडीपी में और ज़्यादा बढ़ सके और हम आत्मनिर्भरता की ओर एक और कदम बढ़ सके। दोस्तों, चाइना को भी 80% तक खुद की चीज़ों पर आत्मनिर्भर होने के लिए लगभग 30 साल लग गए थे। अब देखना दिलचस्प होगा कि भारत इसे कितने सालों में कर पाएगा। आज के इस टॉपिक में इतना ही। मिलता हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।